अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम कराची के सूबाई असम्बली के हल्के PS 98 में मौजूद हैं। ये हल्का पिछले इंतखाबात में PS 100 के नाम से जाना जाता था। आबादी की अगर बात की जाए तो 3 लाख से ज़ायद की यहाँ आबादी है, जबकि इस बार भी लोग 1 लाख के करीब अपना वोट कास्ट करेंगे। ये सूबाई असम्बली का वो हल्का है जो कि मुख्तलिफ गोटों पर मुश्तमिल है। गाजी गोट, सफूरा गोट, अयूब गोट, सच्चल गोट और दीगर इलाके इस हल्के में आते हैं जहां पर बड़ी आबादी इस बार वोट कास्ट करेगी। पिछली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पर सूबाई असम्बली की सीट जीती थी। इस बार कौन बाजी ले जाएगा ये अब देखना बाकी है। हल्के के मसाइल क्या हैं और लोग क्या कहते हैं, सब आपको बताएंगे। सच्चल गोट में मौजूद हैं। PS 98 का ये इलाका है और यहाँ पर इलाके की क्या सूरत हाल है ये आपको दिखाते हैं। जामिया मस्जिद अल हुसैनी मस्जिद इमाम बारगाह है सच्चल गोट के अंदर, और इस मस्जिद इमाम बारगाह के बाहर हमने देखा कि इस वक्त सीवरेज का पानी जो है वो पड़ा हुआ है। इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है। जब हम यहाँ कवरेज के लिए आए तो लोग खुद हमारे पास आए और यहाँ पर अपनी मसाइल जो है वो बताना चाहते हैं। सर, ये मस्जिद और इमाम बारगाह का दरवाज़ा है और बिल्कुल इस दरवाजे के सामने ही कीचड़ पड़ा हुआ है। बिल्कुल पूरी हर गली में जो है ना ये गटर का पानी है और इसमें कोई सीवरेज का सिस्टम सही नहीं है। और कई दिनों से जो है ना हमारे बच्चे भी जो है ना वो नापाक कपड़े में जो है ना वो कपड़े खराब हो रहे हैं और बच्चियां जो आ रही हैं, बेटियां आ रही हैं, बीवियां आ रही हैं, खातून आ रही हैं, सारी की सारी जो नापाक हो रही है। बराबर में इमाम बारगाह है, वो जन्माती आ रहे हैं इमाम बारगाह में, उसकी भी जो है ना वो तबीयत जो कपड़े खराब हो रहे हैं। लिहाजा हम कई बार इसको कह चुके हैं, बाबा इसको जो ना साल्व करो, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाकी वोट दे दो हम करेंगे, वोट दे दो। हम काहे के वोट देते? वोट तो पिछली बार भी दिया था 2018 में। नहीं, बस वो कुछ भी नहीं हुआ। 2018 के बाद कोई काम ही नहीं हुआ, न सफाई का न कोई सुथराई का कोई काम ही नहीं हो रहा है। ये गटर का उबल रहे हैं सारे। कि आप मेहरबानी करके हमें नौकरी ना दें, हमें कोई पेट का खाना न दें। सही है। सिर्फ हमें बिजली, पानी और ये गटर लाइन और दूसरे जो सहूलियात के हैं वो दे दें। हमें नौकरी खुदारा न PP दे, न नवाज शरीफ दे, न कोई न दे। कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो बुनियादी काम है वो तो कर दे। बुनियादी काम जो है ना, जो जिसके बिजली, पानी, गैस, यकीन करें हमारे पास गैस नहीं है। गैस का मसला ये है कि सुबह को आती है, 1 घंटा आया, उसके बाद नहीं आई, फिर कच्ची रोटियां खा के हम गुजर कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ये मुल्क आज़ाद हुआ, हम खुश हो रहे थे, हमारे बड़े खुश हो रहे थे, मगर यकीन करो ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। PTI की कारकर्दगी से कुछ भी हमारे पास काम नहीं किया। अच्छा, लोगों ने तो बड़ी उम्मीदें लगाई थी। मेरी बात सुने, उन्होंने उम्मीदें लगाई थी। जो हमारे पास काम नहीं हुआ तो हम बोलेंगे बिल्कुल। अगर जिन्होंने काम किया है थोड़ा ज़्यादा PP ने काम किया है हमारे पास, बाकी दूसरी किसी MQM वालों ने या PTI वालों ने, हाँ साहब, जमात इस्लामी यकीन करें, मैं आपको एक बूढ़ा हूँ, मेरी 70 साल उम्र है, दिल कह रही है कि मैं इसको वोट दूँ। अच्छा। मगर हाँ, इसको वोट दूँ, मगर क्या है सर, इसको वोट दूंगा फायदा नहीं होगा, सीट नहीं निकाल सकेंगे। उनका नाज़िम भी PP का। तो इसी तरह से हमें मजबूरन हमें क्या करें, PP को वोट देना। मसला यही है कि ये देखो, ये जो अजाब है ये आवाम से है, कोई सियासतदान से नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं है। आवाम को इन सियासतदानों ने ऐसे पीड़ा है कि हम अभी जो है ना ये महंगाई क्या हो गई है। अच्छा, चलें ये बताएं, पिछली बार इस हल्के से आपने किस पर एतमाद किया? हम लोग यार, हम किसी सियासतदान की ना बात कर रहे हैं। हम जो है हमारे जो ज़ाती मसले हैं
आवाम की बात कर रहे हैं। हम जाती मसले के कोई भी पार्टी वाला हमने कभी वोट भी नहीं दिया है पाकिस्तान में। सच्ची पूछो तो हम नौजवान लड़के जो हमारा दिल भी नहीं कहता कि हम वोट दें। अच्छा। अगर हम वोट दें पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को वोट दे के जिता दें तो हम गरीबों का कोई भी नहीं सोचता। वो लोग वोट लेने के टाइम पे आते हैं, हमारे से सेल्फियां खिंचाते हैं, हमारे को अपना करते हैं। जब वोट जीत जाते हैं चाय के होटल में बैठ के चाय भी पीते हैं लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल मारते हैं। उसके बाद जब जीत जाते हैं तो उनके मिलने तक का नाम तक नहीं होता, नजर नहीं आते इलाके कुछ में। भी नहीं आता। हम नौजवान लड़के पढ़े लिखे वो जॉब के लिए परेशान घूमते हैं, उनकी तरफ जाते हैं तो उनको वो अच्छा, आसरा दे आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, मुझे बताएं कि ये जो आम इंतखाबात होते हैं इसमें जो MP MNA मुंतखब होता है, इनका दरअसल काम होता है कानून साजी करना, पॉलिसियाँ बनाना, जो कि आगे आने वाले सालों में भी लोगों को फ़ायदा दें। अब ये कचरा है, ये सेवरेज है, ये तो बल्दियाती नुमाइंदों का काम है ना। आप क्या चाहते हैं कि जो इस बार सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली से मुंतखब होता है आपके हल्के से, कौन सी ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ वो बनाए कि जो आपके हल्के के लिए अच्छी साबित हो? अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, या कौन सी पॉलिसीज़ आप समझते हैं? देखें सर, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारे कोई भी इलाका हो, कौन सा भी इलाका हो, उसमें अगर कोई भी सिस्टम ऐसा बन रहा है तो सबसे पहले ये सहूलतें तो होनी चाहिए। हॉस्पिटल की होनी चाहिए, कॉलेज की होनी चाहिए, स्कूल की, किसकी भी होनी चाहिए, मकसद कहने का। और बड़ा ये जो देखें आपके ये सेवरेज लाइन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी की दिक्कत है, गैस का प्रॉब्लम है। अब एक मज़दूर बंदा है जो महीना पूरा गुजर जाता है, गैस वो चलाता नहीं है। सर वाली बात है कि वो रोटी आधी कच्ची होती है, आधी पक्की होती है। और जो इनके बिल आते हैं, यकीन कर लंबे चौड़े चौड़े बिल आते हैं। हम भागते हैं अपने इलाके के कौंसलर के पास, नाजिम के पास, यहाँ के ऑफिस में जाते हैं, वो बोलते हैं कुछ भी करो, आपको ये बिल तो पे करना है। हाँ। अब मजदूर बंदा जो दिहाड़ी वाला होगा, 800,000 कमाने वाला, वो बिल पे करे, अपने बच्चों को खिलाए। इस बार पीपल्स पार्टी आप समझते हैं सीट निकालेगी? निकाल जाए। निकाल सकते हैं। क्या समझते हैं कि पिछले दौर में काम हुआ था? जो MPA साहब थे आपके 2018 में, काम था किसी कोई नहीं हुआ? कराची का ये वो हल्का है जहाँ पर मुख्तलिफ गोट लगते हैं, गाजी, सच्चल, सफूरा। आप क्या समझते हैं इस हल्के का सबसे बुनियादी मसला इस वक्त क्या है जिससे फौरी तौर पर हल होना चाहिए? मैं पढ़ूंगा। बुनियादी मसला ये है कि लाइट नहीं है यहाँ पे, और जो है मैं उधर गाजी में रहता हूँ, जानू पट्टी में, वहाँ पे 10-10, 12-12 घंटे लाइट नहीं है। और गैस का प्रेशर बिल्कुल ही कम है। गैस बंद करें रात को ठीक है, लेकिन दिन में तो प्रेशर दें ना कम से कम, वो भी नहीं होता। और पानी भी आजकल शॉर्टेज हो रही है, ये मेन मसले हैं। पिछली बार PTI के सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे यहाँ से, करीम बख्श गबोल साहब, कितना काम किया उन्होंने? इतना खास नहीं किया, कभी नज़र आते थे हल्के के अंदर? कभी कभार, लेकिन काम इतने नहीं हुए। काम कोई नहीं हुआ। इस बार आपको क्या लगता है कि इस हल्के के लोगों का रुझान किस तरफ है, किस पर एतमाद कर रहे हैं? अभी तो पता नहीं चल रहा है कि इलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा। हाँ। रुझान अभी कहीं नहीं है। आपको कौन बेहतर लग रहा है? हमें तो PTI बेहतर लगता है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अच्छा, पिछली बार आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ, फिर भी PTI पे ही भरोसा कर रहे फिर हैं? भी PTI, अच्छा, आप समझते हैं वो काम कर हाँ, सकते काम हैं? करेंगे बिल्कुल। इस वक्त PS 98 के जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये कहलाता है सचल गोट, और यहाँ पर लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं, पिछली बार उन्होंने किस पर एतमाद किया था और लोगों का कहना क्या है, आखिर इस हल्के के मसाइल क्या हैं, ज़रा लोगों की ज़ुबानी जानते हैं। PS 98 में इस वक्त सूरत हाल क्या है इलाकों की? हम रिहायशी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सहूलियात, दीगर सहूलियात कैसी हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं। इस वक्त जिस गली में मौजूद हैं, ये पूरी गली आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ लोग चलने से कासिर हैं, गाड़ियाँ गुजरना तो दूर की बात है। सफाई सुथराई का निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बुनियादी मसाइल हैं इस इलाके के। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। सर, ये कब से गली की हालत? ये गली की हालत तो सालों से ख़राब थी। हाँ अभी ये इलेक्शन का टाइम आ रहा है, हाँ। ये वडेरे लोग खर्च कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ। उससे पहले क्या हालत थी इस गली उससे की? पहले सर ये गटरों से भरा रहता था। हाँ, ये अभी शुक्र है कि थोड़ा इलेक्शन आ रहे हैं नज़दीक, हाँ। तो वोट लेने के लिए लोग, आपको पता है, तो ये उसकी वजह से खुदाई वगैरह से, की जी है? जी जी, उसकी वजह से। अच्छा, ये इलेक्शन से पहले ही काम होता है, इलेक्शन के बाद भी होता सर है? इलेक्शन बस जब नज़दीक आते हैं उस टाइम ही ये काम होते हैं। ये गटर लाइन भी आपके सामने है, ये सारे अभी नए लगे हैं, हाँ, शुक्र है। हाँ। हम जो है ना, खान साहब का दौर आएगा तो हम टाइलें लगवाएंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो पिछले दौर में तो आपके पास MP उन्हीं के थे? सर MP उनके थे, लेकिन बस वो सब बेईमान थे, सिर्फ खान साहब के अलावा। अच्छा, उनके MPs में भी? नहीं, कोई बेकार, सब बेकार थे। काम नहीं हुआ था? नहीं, काम नहीं हुआ था उस जमाने में, कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा,
इस बार आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात तगड़ी है आपके हल्के से? सर अगर वोट से इलेक्शन हो हाँ। तो खान साहब से बड़ा कोई लीडर पाकिस्तान में है ही नहीं। आपने तो अपने हल्के के हिसाब से बंदे को देखकर वोट देना है ना, तो आपके हल्के में कौन सा कैंडिडेट स्ट्रांग है? इस टाइम हाकिम अली जरदारी जो है ना, वो हाकिम अली जसखानी, पीपल्स पार्टी, वो पीपल पार्टी का है, वो स्ट्रांग है सर। उसे आप समझते हैं कि वो काम कर सकते हैं? देखें अभी जो है ना, उम्मीद है। अच्छा जनाब, हल्के के लोग क्या कहते हैं इस बार कौन निकालेगा सीट इस बार? पिछली बार की तरह पीटीआई या कोई और? पीटीआई निकालेगी। पीटीआई निकालेगी जी इंशाल्लाह। इस वक्त तो ज्यादा वोट बैंक पीपल्स पार्टी का नजर आ रहा है, जिस तरह का उनकी सिर्फ कैंपेन- शो दिखाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। शो दिखाया जा रहा है, हाँ। लेकिन पीटीआई जीतेगी। अच्छा, इस हल्के में एक बहुत बड़ा मसला जिसकी आवाम शिकायत करते हैं वो सीवरेज का तबाहाल निज़ाम भी है। आप देख सकते हैं इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये एक रिहायशी इलाका है और एक दरवाजे के बाहर की जगह है, गली है एक, मगर कीचड़ और सीवरेज का जो गंदा पानी है वो यहाँ पर जा बजा खड़ा हुआ दिखाई देता है। रोड्स भी खासे टूट फूट का शिकार हैं और सीवरेज भी लोगों को तंग कर रहा है। पिछली बार पीटीआई ने यहाँ से सीट निकाली थी, मगर इस बार उनके जो पीटीआई के एमपीए थे वो तो नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी यहाँ पे जो है ना पीपल्स पार्टी ज़्यादा काम भी कर रही है। अच्छा। जी जी जी। हाँ। और माशाल्लाह उनका काम भी चल रहा है। हाँ। और हमें यही लग रहा है कि वो ही भी आएंगे। तो ये आप ही के पड़ोसी हैं, ये तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, यहाँ भी करती है। पीपल्स पार्टी ने कहाँ काम करा था? पिछली मरतबा कुछ करा था? इलेक्शन अभी तो इलेक्शन की वजह से हाँ। वो थोड़े एक्टिव हुए हैं। हाँ। पहले पिछली मरतबा कोई काम नहीं किया अच्छा। है, लेकिन इलेक्शन आने की वजह से वो काम कर रहे हैं। तो आप इस बार वोट, अब क्या लगता है आपका झुकाव किस तरफ है? पीपल्स पार्टी की तरफ? सर मेरा झुकाव तो तारिक लब्बैक को है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस हल्के के जो कारोबारी लोग हैं, जो दुकानदार हैं, मार्केट के लोग हैं, वो किस पर एतमाद कर रहे हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो आपका हल्का है PS 98, जिसमें मुख्तलिफ गोट लगते हैं, गाजी, सच्चल, सफूरा वगैरह, आप क्या समझते हैं इन इलाकों में इस वक्त सबसे बड़ा मसला कौन सा है जो कि मुंतखब जो नुमाइंदे आएंगे उन्हें सबसे पहले हल करने की ज़रूरत है? सबसे बड़ा मसला तो मेरे ख्याल से पानी पीने का है, साफ़ पानी का। मीठे पानी की फराहमी नहीं है यहाँ जी पर। यहाँ पे नहीं है और कचरा बहुत है यहाँ पे, कोई गंदगी उठाने है? वाला, गंदगी बहुत है। हाँ। जी जी। तो 2018 में जब इलेक्शन हुए, सूबाई असम्बली के मुंतखब नुमाइंदे आए थे, करीम बख्श गबोल साहब, उस दौर में काम हुआ था? काम हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए। कोई ऐसा काम बड़ा जो कि याद रह जाए कि यार ये इस दौर में काम हुआ था? पीटीआई ने सीट निकाली थी सूबाई असम्बली की। नहीं, ऐसे कोई काम नहीं हुए थे जितना मतलब जो आवाम को सहूलत दे सके वैसे काम नहीं हुए थे। इस बार क्या लगता है इस हल्के में लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं? देख रहे हैं, बस सारी जमातें हैं, अब आवाम पे डिपेंड करता है किन किन को वोट देते हैं। आपके पास आए वोट मांगने? जी आए हैं, सारे आए हैं। जी जी। क्या देखकर वोट देंगे? जो बंदा लगेगा काम करने वाला है उसको ही देंगे इंशाल्लाह। मतलब इनफरादी शख्सियत को देखते हुए वोट दिया जाएगा, जरूरी नहीं जी है जी किसी भी जी, प्लेटफॉर्म नहीं से हो, नहीं, किसी पार्टी को नहीं, कोई अच्छा बंदा हो, कोई अच्छा जो इनफरादी जिसको लोग शख्सियत हो, जानते जी, हो जी। यहाँ पर। जी जी। सर, आप समझते हैं कि इस बार कोई लोग सियासी जमातों के अलावा शख्सियत को देखकर वोट देंगे? नहीं, शख्सियत को वोट देखकर तो नहीं देंगे, जो काम अच्छा। करेगा जो उसको वोट वो देंगे। काम तो- करेगा जिसके हाँ। बारे में पता हो कि ये अब ये ईमानदार नहीं है कि जो हाँ। है तो उसी को ही वोट देंगे। 2018 में पीटीआई के एमपीए थे, 100 में से कितने फीसद काम हुआ? इस काम हुआ है इतना, मतलब उसमें भी इतना नहीं हुआ। अच्छा, बस ये है कि आपको कौन बेहतर लग रहा है इस बार? इस बार देखते हैं अभी कौन। अभी सोचेंगे, अभी फैसला करेंगे, अभी कोई मतलब अभी टाइम है इलेक्शन टाइम के अंदर। है, जब टाइम आएगा इंशाल्लाह जो बंदा अच्छा होगा, जो काम करने वाला उसको ही वोट देंगे। क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात इस हल्के से जीत सकती है? इस हल्के से मुझे लग रहा है पीपल्स पार्टी जीत सकती है। पीपल्स पार्टी काम करते हैं वो लोग? यार हम तो अभी आया तकरीबन 1-2 महीने हुआ है, इतना अंदाज़ा नहीं है कि उसने काम किया हुआ है नहीं किया हुआ है। अच्छा, कौन से काम आप चाहते हैं कि ज़्यादा वो यहाँ पर हो ताकि कारोबार को उससे फ़ायदा पहुँचे? यहाँ पे
यहाँ पे चोर डकैतियाँ वगैरह कुछ ज़्यादा होती है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये चोरियाँ डकैतियाँ ये कम हो जाए, हाँ, आवाम को सुकून मिले, यहाँ पे सहूलियत मिले, हम यही चाह रहे हैं। आप किसको इस बार बेहतर समझ रहे हैं? फिलहाल तो हम तो सिर्फ खान साहब के वर्कर है, वो खान साहब को वोट देना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो खान साहब सही सलामत से जेल से निकल जाए। हम खान साहब को दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको खैरियत से निकाल दे। चलें जनाब, लोगों की अपनी अपनी आरा है और लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं ये भी एक सवाल है जो कि हम लोगों से कर रहे हैं। किस बुनियाद पर लोग वोट देंगे उन्हें? यहाँ आबादी के हिसाब से अच्छा, काम किया है उन्होंने? पिछले अदवार में काम हुआ है यहाँ पर? तरक्याती काम हुए? हल्के की हालत खास काम तो नहीं हुआ। अच्छा, और पीटीआई ने जो 2018 में उनके एमपीए थे, बस थोड़ा सा उन्होंने काम किया था, लेकिन ये हालत है यहाँ की, कोई पता नहीं चल रहा इस मरतबा। ठीक है। अब इस वक्त PS 98 का सच्चल गोट का स्कूल है, लोअर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर असातिज़ा मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। सर, अगर इस हलके में हम सरकारी स्कूलों की बात करें इस वक्त, आप क्या समझते हैं कि किस कदर सहूलियात हमारे पास हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है? अभी इसमें क्या है कि इस मरतबा एक बहुत बड़ा टेंडर हुआ था फर्नीचर का, स्कूलों में कमी थी फर्नीचर की, तो वो अभी सप्लाई चल रही है स्कूलों में। हमारे पास 20 कुर्सियाँ आई हैं और बाकी जो है फर्नीचर अभी पेंडिंग में है, जो आएगा देंगे, जारी देंगे वो। बाकी जो सहूलियात हैं, शार्टेज है टीचर्स की। टीचर्स अभी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं आला अथॉरिटीज़ को कि हमें टीचर दिए जाएं, क्योंकि मैं जब यहाँ आया था तो 16 बच्चे थे इस स्कूल में और अभी 150 बच्चे में डोर टू डोर जाके वालिदैन को कन्विंस करके, क्योंकि यहाँ बहुत लो कैटेगरी के लोग रहते हैं। कोई गधे गाड़ी वाली की बेटी है, तो कोई केबिन वाले का बेटा है, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड का है। वो अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो अपनी रोटी रोज़ी में लगे रहते हैं कि भाई इनका पेट पालना है, सिर्फ पढ़ाई से उनका कोई सरोकार नहीं होता। तो 150 बच्चे हैं सर, 20 कुर्सियाँ आई हैं। जी, फर्नीचर तो बहुत कम है। नहीं, ये कुर्सियाँ तो खैर उसके लिए आए हैं, ऑफिस के लिए और स्टाफ के लिए। बाकी जो है, जो प्राइमरी में स्कूल लगता है हमारा शेयरिंग में है, तो उसका फर्नीचर है वो यूज़ करते हैं हम भी। अच्छा, तो सरकारी स्कूलों में वॉशरूम और मीठा पानी, जो पीने का पानी है, इसकी हमेशा शिकायत मिलती है कि जनाब वॉशरूम सही नहीं होते हैं स्कूलों के अंदर। वॉशरूम सही इसलिए नहीं होते कि स्वीपर है ही नहीं। स्वीपर नहीं, बहुत सारे स्कूलों में नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। आप पूछेंगे बच्चों से जाके, कभी कभार मैं खुद भी साफ़ करता हूँ। हकीकत है, मेरे ऑफिस में वॉशरूम में मैं खुद धोता हूँ, उसको साफ़ करता हूँ। कभी कभार बच्चों के वॉशरूम में भी पानी जाके खोल देते हैं कि भाई ये साफ़ हो जाए, और ये शिकायत तो है। ये भी गनीमत है कि वॉशरूम बना हुआ है, वरना ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे वॉशरूम भी नहीं है, तो बहुत बच्चों को तकलीफ होती है। बहरहाल यहाँ हमारे पास क्या है कि बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आपके हल्के से MP MNA मुंतखब होंगे, आप क्या मुतालबात करते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें फिलफौर यहाँ पर पूरा किया जाए स्कूलों में? हम उनसे गुजारिश यही करेंगे कि भाई स्टाफ दिया जाए। हमारे पास न चपरासी है, न चौकीदार है, न स्वीपर है, न टीचर पूरे हैं। जब डिमांड करते हैं कि भाई ये स्टाफ पूरा किया जाए, तो फिर तकरीबन हम 2 साल से तो लिख रहे हैं अभी तक। स्टाफ और फर्नीचर और दीगर चीज़ों की ज़रूरत जो है वो इस वक्त हल्के के सरकारी स्कूलों में इस वक्त लोगों को चाहिए, क्योंकि अगर हम सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार की बात करते हैं तो वो शहर भर में हमें कुछ बेहतर दिखाई नहीं देती। यहाँ पर भी HM हमारे साथ मौजूद थे। स्कूल लगा हुआ है, लोअर सेकेंडरी स्कूल है, टीचर्स हैं, पर टीचर्स की भी कमी है और स्कूल की क्या हालत है वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम हल्का सूबाई असम्बली का हल्का है कराची का PS 98 यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो सियासी मुहिम है उनका आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें अपनी अपनी पंजा आजमाई कर रही हैं, सियासी मुहिम कर रही हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त PS 98 से पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उम्मीदवार हैं, हाकिम अली जस्कानी साहब मौजूद हैं। सर, PS 98 जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात में PS 100 था, बड़े मार्जिन से PTI ने सीट निकाल ली थी, कोई 10,000 वोट्स का मार्जिन था। इस बार वही विनर दूसरे प्लेटफॉर्म से खड़े हुए हैं, आप भी यहाँ से खड़े हुए हैं। क्या समझते हैं कि वोट बैंक तो उनका भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आपको पता है तो वो विनर कैसे थे, वो हर बंदा जानता है। वो विनर तो अभी फार्म भरा के यहाँ हैं भी नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, आपको पता है, फकत फार्म भरा के गए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा हम इसको लीड देंगे। इस लिहाज से कि ये जो है सारे हमारे गोट हैं, और जो भी हमारी यहाँ कम्युनिटी रहती है, चाहे वो क्या चेयरमैन है या इलाके के चेयरमैन होते हैं, हर एक जो है ना वार्डों के चेयरमैन है, जैसे मखदूम का चेयरमैन है, बिलावल का चेयरमैन है और शाहीनाथ का चेयरमैन है, वो सारी बरादरी इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म पे आए हैं और सारे हमारी हिमायत कर रहे हैं। इसलिए हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये 98 तो निकल रही है, हमारा MNA भी इंशाल्लाह यहाँ से पीपल्स पार्टी का बनेगा। अच्छा, MMA और MQM ने भी 6000 6500 वोट उठाए थे पिछली दफ़ा, तो कंपटीशन इस बार भी टफ होगा। क्या MQM भी यहाँ से अच्छे वोट उठा सकती है, आप समझते हैं? सर MQM का आपको पता है, वहाँ इलाका उस टाइम था जो है ना अब्बास टाउन, वो इस इलाके से कट गया है अभी, तो इस लिहाज से उसका वहाँ 6000 ही पड़ा, एक पोलिंग में 4000 पड़ा है। आप अंदाजा लगाओ तो क्यों पड़ा। अब जब वो है ही नहीं तो अभी समझ सकते हो यहाँ क्या पड़ेगा उसका। इस बार पीपल्स पार्टी की सीट ही है 100% इंशाल्लाह, हम पूरी उम्मीद है। अच्छा, इस हल्के की अगर हम बात करें जहाँ पर ज़्यादातर गोट हैं, सफूरा है, गाजी गोट है और दीगर सच्चल हैं, आप क्या समझते हैं इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं जिन्हें अगर आप मुंतखब होकर असम्बली में आते हैं तो उन्हें सबसे पहले कानून साजी करके हल करने की कोशिश करें? सर पहले तो कुछ गोट जो हैं हमारे कन्फर्म हो चुके हैं माना, कुछ गोट हमारे रहते हैं, पहले तो हम ये कोशिश करेंगे तो उसको जो है ना अपने मालिकाने हकूक दिलाएं। दूसरी बात, यहाँ पे जो स्कूल कॉलेज वगैरह है, वो अगर कॉलेज है तो उसको अपग्रेड करेंगे, अगर स्कूल जो हाई स्कूल तक है तो उसको कॉलेज बनाएंगे, छोटे स्कूल हैं उसको भी अपग्रेड करेंगे। अगर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सिस्टम अस्पतालों का, स्कूलों का और सेवरेज लाइन और क्या ना पानी के लाइनें, ये हम पूरे गोठों में देंगे। और कच्चे इलाके इधर बहुत हैं जहाँ पे रास्ते की भी जो है खोट है, यानी रास्ते भी नहीं हैं, तो उसको भी इंशाल्लाह प्योर ब्लॉक लगा के बहुत सारे हम काम कर भी चुके हैं और करेंगे भी। बुनियादी मसला ये है कि ऐसे गोट जो कि रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उन्हें रजिस्टर करवाना है और जो अस्पताल और कॉलेज जैसी सहूलियात हैं ये फराहम करनी है। पिछले दौर में 2018 में जब यहाँ पर MPA मुंतखब होकर आए थे, उनकी कारकर्दगी से इस हल्के के अवाम आप क्या समझते हैं, कुछ मुतमईन है, कोई 5-10% काम भी किया या आप समझते हैं? सर 1% उसने काम नहीं किया और ये गोट ऑलरेडी जो है ना मंजूर हो चुके थे, लेकिन इस गोठों में कुछ ये मसला हुआ तो कुछ बंदों ने, बिल्डरों ने शिकायत की जानबूझ के, यानी ये एक समझौता ऐसे समझो डिफेंस बन रहा है। जब इस डिफेंस बन रहा है तो बिल्डरों ने झूठे कागज बना के यहाँ आ गए, तो यहाँ पक्के गोठों को जो है उस लोगों ने रीराइट में लगा दिया है। अभी उस लोगों ने कहा जहाँ गोठ बन गया है दोबारा ये सर्वे करो तो इस गोठों को जो हम पक्का करें, लेकिन वो बिल्डरों के जो भी कागज है वो कोर्ट ने रद्द कर दिया, कोई किसी का इधर हक भी नहीं है। 1.25 लाख वोटर है इस हल्के में, कितने वोट निकाल लेगी बीपी? इसमें 90,000 वोट है, इंशाल्लाह हमें तवक्को है तो हम जो है तकरीबन 30 से ऊपर लेंगे, 30,000 से ऊपर वोट लेंगे। हाकिम अली जसकानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और PS 98 के हवाले से बात कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाके जो है वो इस बार इस हल्के से चले गए, कुछ ऐड हो गए नई हल्का बंदियों के बाद। जो इस वक्त मौजूदा PS 98 है, यहाँ पर फ़िलहाल पीपल्स पार्टी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। दीगर सियासी जमातें भी अपनी मुहिम चला रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो भी अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग कर सके। अब इंतखाबात वाले दिन पता चलेगा कि ये मैदान जो है सूबाई असम्बली का ये कौन हासिल कर। उम्मीदवार कौन सा बेहतर नज़र आता है इनमें से? असलान भाई, क्योंकि मैं बेसिकली हूँ अयूब गोट और सच्चल गोट से, क्योंकि बिगे मफाद असलान में नहीं काम करवाता। वाटर का जो बिगे पैसों के फी सबीलिल्लाह असलान भाई ने काम करवाता है अयूब गोट में। वो कहा था मेरी तरफ से सिर्फ गिफ्ट है, आप दुआएं देना। असलान भाई ने वो उसमें अयूब गोट में काम करवाया। उसके अलावा सच्चल में और शरगोड में, शरगोड में गटर के ढकने, उसके लिए सेवरेज का काम फी सबीलिल्लाह। कोई बिगे उसके ये नहीं कि मुझे इलेक्शन में जीतना है। या सच बताएं, पिछली बार 2018 के इलेक्शन में किससे उम्मीदें लगाई थी आपने? पिछली दफ़ा 2018 में जो है ना असलान भाई से उम्मीदें लगाई थी, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह असलान भाई जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार तो अरसलान भाई खड़े नहीं हुए थे ना। अरसलान भाई तो पहली दफ़ा खड़े हो रहे हैं। पहली दफ़ा। पिछली बार किस सियासी जमात से उम्मीद थी? सैफुर रहमान उन्होंने जीते थी, करीम गबोल उन्होंने, लेकिन आज तक सैफुर रहमान सच्चल गोट में आए नहीं। करीम गबोल भी कभी हमें चेहरा नहीं देखा, अयूब गोट में चेहरा नहीं देखा, उन्होंने कभी कोई काम नहीं करवाया। ये
ये समझ लें अरसलान भाई ने शरगोट में, सचलगोट में, अयूबगोट में बगैर मुफाद के, ये नहीं है कि उनको सीट जीतनी, सीट का कुछ ना वो ही नहीं था। भाई काम करवाएंगे या जसकानी साहब काम करवाएंगे या करीम कबूल बख्श साहब जिन्होंने पिछली बार सीट निकाली थी, आप समझते हैं वही काम करवा लेंगे? सर अरसलान भाई ने काम करवाया है और इंशाल्लाह आगे भी काम करवाएंगे। बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं इंशाल्लाह, और हमें बहुत उम्मीदें हैं अरसलान अच्छा, भाई से। पीपल्स पार्टी की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन नज़र आती है, अभी उनकी कैंपेन भी चल रही है, आपको लगता है उसके बावजूद यहाँ से एमक्यूएम सीट निकाल लेगी? इतना वोटर है इनका? इंशाल्लाह सीट निकाल लेगी इंशाल्लाह। अच्छा, 2018 के इलेक्शन का मुझे बताएं, उस टाइम कौन सी सियासी जमात से आपने उम्मीदें लगाई थी कि यार ये काम कर सकते हैं? पीटीआई से था तकरीबन। हाँ, तो पिछली बार पीटीआई से उम्मीदें लगाई थी, से बहुत उम्मीदें थी। कितना आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे? तकरीबन आ गए थे। हाँ। जी जो करीम कबूल साहब जो पीटीआई से थे, जी उन्होंने काम किया थे तकरीबन, पर अरसलान भाई के उससे टक्कर पे नहीं। अच्छा, उनकी टक्कर पे नहीं है। चलें जनाब, अरसलान भाई माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें जनाब, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से काम करते रहें। हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, और एक और भी शहरी मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। सर, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, पीटीआई या कोई और जमात इस हल्के के लिए बेहतर है? देखें, एमक्यूएम ने पहले भी काम किया है और करती रही है, अभी भी करेगी इंशाल्लाह ताला। 2008 में मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कराची बना था, अभी बल्दियात में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। आप इलाकों का हाल देख लें, 6 महीने तो गुजर गए हैं बल्दियात को, तो इलाके तबाहाली का शिकार हैं। तो एमक्यूएम ने हमेशा कराची बनाया है और कराची बनाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम समझते हैं कि एमक्यूएम ने मुकामी लोगों को खड़ा किया है। मुकामी से मुराद मेरा ये है कि हल्के के लोगों को, जो वहीं के रिहायशी हैं। वहीं के रिहायशी हैं और वहाँ के मसाइल को जानते हैं, और वो उन्हीं रोडों से गुजरते हैं जिस रोडों से आवाम गुजरती है। तो सर, पिछली बार तो आपके हल्के के लोगों ने, मैं तो आप ही का कहूँगा कि पीटीआई को यहाँ से सीट जितवाई थी। देखिए, उनका काम पसंद नहीं आया या उन्होंने काम किया नहीं? पीटीआई ने जो काम किया वो आपको भी पता है कि क्या काम किया, वो पूरी आवाम के, पूरे पाकिस्तान के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो आप भी जानते हैं और आवाम भी जानती है। आप समझते हैं एमक्यूएम काम कर सकती है? एमक्यूएम काम कर सकती है और एमक्यूएम काम करेगी। पहले भी एमक्यूएम ने काम किया और अब भी एमक्यूएम काम करेगी। ठीक है जनाब, हल्के के दीगर इलाकों में भी जाते हैं और ज़रा वहाँ भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वाकई एमक्यूएम से उम्मीदें वाबस्ता हैं या फिर कोई और सियासी जमात, उसकी पोजीशन भी स्ट्रांग है। अच्छा, PS 98 ये ऐसा हल्का है जिसमें जहाँ मुख्तलिफ, एक तरफ गोट आते हैं, वहीं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ भी हैं। एक बड़ी तादाद है सोसाइटीज़ की जहाँ पर कराची के पढ़े लिखे लोग और बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं, जो अपने वोट की अहमियत को भी समझते हैं। हम जिस सोसाइटी में मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। इस बार फिर इंतखाबात आ गए हैं और अब आपका दरवाज़ा बजाएंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग और आपसे वोट मांगेंगे। तो जब वोट मांगने आएंगे तो बतौर इस हल्के के शहरी आपने उनसे क्या बात करनी है? देखें, जो पिछले लोग वोट मांगने आते गए उनको तो हमने रिजल्ट देख लिया है। बाहर आप जाएं, रोड टूटे हुए हैं, गटर का पानी बह रहा है, कई जगहों पे सर्विस लाइन के इश्यूज हैं, और बेरोज़गारी है, चोरी डकैती है। रही बात हम किसको वोट देंगे, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस स्कीम 33 में आप जितनी सोसाइटीज़ हैं आप वहाँ विज़िट करें, गोटों में जाएँ, अच्छी सोसाइटीज़ में जाएँ, वहाँ एक ही नाम आपको मिलेगा, अरसलान परवेज़ सिद्दीकी, जो कि एमक्यूएम से उम्मीदवार हैं। आप समझते हैं एमक्यूएम काम कर सकती है? एमक्यूएम मेरे लिए सेकेंडरी है, फर्स्ट अरसलान परवेज़ सिद्दीकी है। अच्छा, अगर वो किसी जमात में गए तो इसका मतलब है एमक्यूएम करेगी। और एमक्यूएम ने पिछले दिनों, बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट है कि मतलब सियासी वाबस्तगी, एक तरफ आप जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसका CV देख रहे हैं। जी देखें, मैं आपको बताऊं, अरसलान परवेज़ सिद्दीकी साहब इस वक्त इलेक्शन में खड़े ज़रूर हो रहे हैं। जीत वो बहुत पहले चुके हैं स्कीम 33 के आवाम के दिलों में, वो पहले ही जीत चुके हैं। आप जाएं, गोट विजिट तो करें, आप देखें, कच्चे इलाके जाएं, पक्के इलाके जाएं। आप इस वक्त यहाँ खड़े हैं, यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कराची यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी रहता है। आप पूछें जाके उनसे। ये वो शख्स है, अरसलान परवेज़ सिद्दीकी साहब, वो हैं हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो कि आधी रात में 3 बजे भी आप इनको कॉल करें ना, कोई अननोन बंदा कॉल करे, आप अरसलान साहब हैं? जी जी सर, मेरा ये मसला हो गया। कहते हैं जी जी मैं आया, या आप इधर आ जाएं, मैं उधर आया, करके मसला हल कराते हैं। हमें ऐसे नुमाइंदे चाहिए जिनका हमें घर पता हो, जिनका हमें एड्रेस पता हो, जिनका हमें फ़ोन नंबर पता हो, ताकि हम जाके वहाँ विजिट करें, उनसे अपने मसले कहें। लोग क्या करते हैं, स्पेशली पीपल्स पार्टी लास्ट टाइम यहाँ से जीती है, लोग क्या करते हैं, पीटीआई ने यहाँ से सीट निकाली थी सूबाई असेंबली की ना, पीपल्स पार्टी दूसरे देखें आप देख लें, उनकी काम हुआ था उस दौर में, कुछ काम हुआ, उस काम का अंदाजा आप इससे कर लेंगे। मुझे तो ये भी कंफर्म नहीं कि यहाँ से पीटीआई जीती भी थी, मुझे तो ये भी नहीं पता।
तो देखें, हमें काम चाहिए, हमें किसी पार्टी से बंदे से मतलब नहीं है, हमें वो शख्स चाहिए जो हमारे मसले हल करे, हमें काम करके दे। अरसलान परवेज़ सिद्दीकी वाहिद वो नाम है स्कीम 33 में जो कि काम करता भी है, दिखाता भी है। इलेक्शन में वो अभी खड़े हुए हैं बहुत सालों से, आप 10 साल से मैं उनको देख रहा हूँ वो लोगों की किस तरह खिदमत कर रहे हैं, कभी इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है वो जीतेंगे। चलें जनाब, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो शऊर रखते हैं, वो कोई भी सियासी जमात हो उसको सेकेंडरी रखते हैं। जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसका अपना क्या बैकग्राउंड है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका माजी क्या रहा है, इसे देखकर वोट दिया जाता है। क्योंकि आप जो वोट कास्ट करते हैं वो बतौर आपका वोट उस हलके के लिए होता है। यकीनी तौर पर वो फिर आगे हुकूमत बनती है तो नेशनल लेवल पर भी जाता है, पर आप अपना वोट अपने हलके के नुमाइंदे के लिए कास्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है कि आपका जो नुमाइंदा है उसका माजी क्या है, क्या वो काम कर सकता है, क्या माजी उसका किरदार एक अच्छे किरदार का वो हामिल है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर हर शख्स अपना वोट कास्ट करेगा तो यकीनी तौर पर उसकी और उसके अतराफ़ के जो माहौल है वो उसकी हालत ज़रूर तब्दील होगी। ये कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी है और मैंने सोचा कि ज़रा दरवाज़े नॉक किए जाएँ और लोगों से पूछा जाए कि जनाब इस बार किस पर भरोसा कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं। सर, आप काफ़ी अरसे से सोसाइटी में रह रहे होंगे और हमने देखा कि पिछली बार यहाँ से पीटीआई ने सीट निकाली सूबाई असम्बली की। कितना मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से? नहीं, उनकी कारकर्दगी तो सो है, उससे नहीं मुतमईन है, लेकिन अरसलान मियाँ जो हैं इनकी कारकर्दगी गैर सियासी होने के बावजूद ये सब इनका नाम ले रहे हैं। खैरियत क्या मसला है यहाँ क्यों पर? नाम ना लेना जरूर नहीं, काम करते हैं काम करते हैं जब तो है ना। यानी रात को कुछ भी बजा हो, 1 2 3 4 5 6 आप ये अवेलेबल होते हैं। अरसलान उस जन्नत का नाम है जो हर वक्त मौजूद रहता है। अच्छा, पिछली बार हमने देखा था जब बारिश हुई थी बड़ा पानी भर गया था सोसाइटीज़ में, और आपके यहाँ नहीं था? हमारे नहीं उस था। दौरान भी काम किया? नहीं, तो उस दौरान क्या, उससे पहले इन्होंने काम करवाया, सारी जितनी भी सीवरेज लाइंस हैं उनकी क्लीनिंग करवाई थी और अभी भी शायद करवा रहे हैं बाहर की साइड पे। तो आपको लगता है ये इस बार एमक्यूएम से खड़े हो रहे हैं, आपको लगता है सीट निकाल लेंगे लोग? इतने लोग निकाल क्या रहेंगे लोगों को वोट हम तो देंगे, खैर लोग वोट देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देगा। देखिए, हम सारे पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखों की सोसाइटी कहलाती है, यूनिवर्सिटी के लोग रहते हैं जी। तो जाहिर है कि जो लोग वोट देते हैं वो सोच समझ के देते हैं और कारकर्दगी की बुनियाद, बगैर किसी लालच के और बगैर किसी तासुब के वोट दिया जाता है। कोई लालच नहीं, हमारा लालच बस एक है, काम करके दिखाओ। हम वो उस पर क्या कहते हैं, वो ग्रुप है, उस पर लिख दें, बंदा हाजिर हो जाता है। आ जाते हैं ये? अच्छा, मैं अच्छा भाई मैं देखता हूँ, अच्छा भाई मैं आ रहा हूँ। अच्छा, चलें जी जनाब, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये मुझे सोसाइटी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर शख्स ये कह रहा है कि हमने अपना वोट जिसको देना है ना उसको देखकर देना है कि ये बंदा हमारे कितने काम आ सकता है और अपनी बातों पर, अपने वादों पर कितना पूरा उतरता है। तो एक बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त मैं कहूँ एमक्यूएम के सपोर्टर्स की है। उसकी वजह ये है कि अरसलान साहब जो यहाँ से खड़े हो रहे हैं, अरसलान परवेज़ सिद्दीकी साहब, वो एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से खड़े हो रहे हैं। तो लोग कैंडिडेट का बैकग्राउंड देखकर, उनका किरदार देखकर अपने वोट का फैसला कर रहे हैं। दीगर लोगों से भी बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, PS 98 के चप्पे चप्पे में जा रहे हैं और हर इलाके में हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अब्बास टाउन गए, सफूरा टाउन गए, अयूब गोड गए, सच्चल गोड गए, कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी का, और इस वक्त मोहम्मद खान कॉलोनी में हम मौजूद हैं जो कि कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी के अपोजिट है। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं और इस बार लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं? सर, इलेक्शन आ गया है और अब सारे आएंगे कि वोट दे दो, तो वोट देने का इरादा है और क्या देखकर वोट देंगे? बिल्कुल नहीं, हमारे ये अरसलान भाई है एमक्यूएम पाकिस्तान के, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे पानी के लाइन के का काम किया और दूसरा ये फुटवार वगैरह का भी किए। तो ये गलियों का, सेवरेज लाइन का ये बहुत ख्याल रखते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा तो इरादा यही है कि अरसलान भाई को ही वोट देंगे। अच्छा, एमक्यूएम को वोट देने का इरादा है। पिछली बार तो पीटीआई ने सीट निकाल ली थी। जी। तो उनको वोट नहीं दे रहे हैं? काम नहीं हुआ क्या? बस काम में थोड़े वो हो गया था, काम नहीं हुआ था इतना खास। हाँ, जो अभी पिछली बार उम्मीदें थी पीटीआई से पिछली बार? हाँ, उम्मीदें तो लाजमी बात है, हर किसी से होती है, पूरा नहीं उतरे। बस यही बात है। सर, पिछली बार जो पीटीआई के एमपीए थे करीम बख्श गबोल साहब, उनकी कारकर्दगी से 100 में से उन्हें कितने नंबर देंगे?
यार हम तो उनको कोई नंबर भी नहीं देंगे भाईजान, कोई काम भी नहीं किया हमारे सामने, तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, क्या मसाइल क्या है मोहम्मद खान कॉलोनी के? क्या सबसे बड़ा मसला? सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर पानी का मसला था। मीठा पानी नहीं है? मीठा पानी नहीं था। वो काफ़ी पुरानी लाइन लगी हुई थी, बहुत सालों पुरानी ना। वो लाइन जो है अरसलान भाई ने हमें कनेक्शन दिया, और यहाँ पे जो है ना पानी का बहुत बड़ा मसला था, तो अभी आधा हल हो गया है। आधे के लिए हम अरसलान भाई से गुजारिश करेंगे कि वो भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उन्होंने वादा किया है करने का। आपको लगता है एमपीए बनने के बाद ये अपने वादे पूरे करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। करेंगे ये एमपीए बनने के बाद? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। ये इस कॉलोनी पे पहले भी बहुत काम किया है, इंशाल्लाह आइंदा भी ये करेंगे। और हमारा पानी का जो मेन मसला है वो इन्होंने तकरीबन हल कर दिया, और आगे भी इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ। आपको लगता है कि सीट निकाल लेंगे यहाँ से? वोटर्स है इतना? बिल्कुल है। और ये सीट निकालेंगे सर, इंशाल्लाह। यहाँ पीटीआई ने पिछली बार सीट निकाली थी, इस बार एमक्यूएम निकालेगी, पीपल्स पार्टी निकालेगी, या पीटीआई रिपीट कर देगी? इंशाल्लाह इस बार जो है पीएस से ये अरसलान भाई निकालेंगे। अरसलान भाई निकालेंगे? इनका चांस है, इंशाल्लाह ये निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किए। और कोई एक आध काम हो जो बंदा बोले कि ये काम किया। अच्छा। और लोगों ने देखा भी है, और लोगों को पता भी है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, और उनकी भरपूर ये मदद करते हैं, और उनको राशन और महीने का उनके साथ काफ़ी ये हेल्प करते हैं। पानी का तो हमारा है, बाकी हमारे जैसे फुटपाथ हो गया, रोड हो गया, इन्होंने काफ़ी हमारे साथ हेल्प किया है मोहम्मद खान गोट में। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मोहम्मद खान गोट वाले भी इनका ये एहसान का बदला वोट के ज़रिए झुकाएंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि लोग कारकर्दगी देखकर जो है ना अपने वोट का फैसला कर रहे हैं। सियासी जमात देखकर, सियासी जमात को पसंद नापसंद करना हर इंसान का ज़ाती हक है, पर आपके हल्के से खड़ा कौन हो रहा है और उसका किरदार क्या है, यहाँ के जितने भी लोग हैं इनके लिए पैमाना ये है। और अगर मैं इस हल्के की बात करूँ और इन इलाकों की बात करूँ ख़ास तौर पर, तो यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान का वोट इसलिए भी तगड़ा दिखाई देता है कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनकी कारकर्दगी से, जो माजी में उनकी कारकर्दगी रही है, जो सोशल वर्क रहे हैं, उससे इलाका मकीन जो है वो खासा मुतमईन दिखाई देते हैं। पीटीआई ने पिछली बार सीट निकाली थी, उस तरीके से कारकर्दगी नहीं दिखा सके उनके एमपीए जिस तरीके से लोगों ने तवक्को रखी थी। इस बार उम्मीद करते हैं कि जो भी मुंतखब होकर आए, चाहे एमक्यूएम के अरसलान साहब हों या जिस्कानी साहब हों, हाकिम अली जिस्कानी साहब पीपल्स पार्टी से, जो भी मुंतखब होकर आए वो आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। PS 98 की आज हम बात कर रहे हैं, और इस हल्के में लोग इस बार क्या कहते हैं, जो सियासी जमातों से कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से भी बात की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, और इस वक्त हम एमक्यूएम पाकिस्तान के कैंडिडेट अरसलान परवेज़ साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि PS 98 से इस बार सूबाई असम्बली के लिए खड़े हुए हैं। सर, इस हल्के की अगर बात की जाए अरसलान भाई, तो पिछले इंतखाबात में PS 100 था, और कुछ अब्बास टाउन और दीगर यूसीज़ भी इसके अंदर शामिल थी। 1.25 लाख के करीब वोटर था। एमक्यूएम ने उस दौरान 6000 कुछ वोट उठाया था 2018 में। अब जबकि वोटर भी 90,000 रह गया है, तो आप समझते हैं कि एमक्यूएम का वोट बैंक यहाँ है कि वो सीट निकाल सकें? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल देखें, आप सही कह रहे हैं। जब ये पहले हल्का PS 100 था, उस वक्त एमक्यूएम ने 6600 कुछ समथिंग वोट उठाया था उस वक्त। सही है। उस वक्त 2 यूसी भी इसमें थी, जो 1 और 2, जो अब गुलशन में शिफ्ट कर दी गई। उस वक्त तकरीबन यहाँ का वोटर जो था वो 1,26,000 था। अब जो वोटर का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 90,600 कुछ आ रहा है। सही है। तो इंशाल्लाह यहाँ की उम्मीद अब एमक्यूएम पाकिस्तान से इसलिए भी हैं कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जितने MNA MPs आए उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं आपको एक MP का बताता हूँ जो इस हल्के का था, पहले PTI से था। सही है, करीम बख्श कबोल नाम का। सही है। उसने 3-3.5 साल की गवर्नमेंट में उसने यहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगाई होगी। सही है, कोई काम नहीं किया ना, बल्कि हल्के के लोग उसका नाम भी नहीं जानते। अच्छा, अब वही जो कैंडिडेट है वो नून लीग से खड़ा हो रहा है। सही है। इसी तरीके से हाकिम अली जिस्कानी पीपल्स पार्टी से यहाँ पे उम्मीदवार आए। सही है, वो यहाँ के रिहायशी भी नहीं है, वो बाहर से उठकर आए हैं। लाजमी सी बात है, जो शख्स बाहर से आएगा वो कैसे काम करेगा हल्के में। अच्छा, मुझे ये यहाँ से मुझे इसलिए टिकट दिया गया एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस हल्के में 18 साल से रह रहा हूँ।
लोगों को जब ज़रूरत पड़ेगी वो मेरे दरवाजे पे आके मुझे बुला सकते हैं। इसी हलके का नुमाइंदा हूँ मैं, और यहाँ पे मेरा सोशल वर्क का बहुत काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं सीट पे नहीं भी था तो मैंने उस वक्त यहाँ पे इलाके में पानी की लाइनें भी अपनी मदद आपके तहत खुलवाई। यहाँ पे मैंने कोविड में वैक्सीनेशन भी करवाई, मैंने यहाँ पे राशन भी तकसीम करवाया, मैंने मेन होल से कवर्स भी लगवाए यहाँ पे जिन इलाकों में नहीं थे। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक एम्बुलेंस सर्विस भी चल रही है। काफ़ी सोशल वर्क में आप एक्टिव रहे हैं। ये हमने पिछली बार भी जब बारिशें हुई थी शहर में तब भी हमने देखा था कि आपने यहाँ पर ड्रेनेज वगैरह के हवाले से काम किया था। हल्के की अगर मैं बात करूँ, अच्छी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, कुछ गोट भी लगते हैं जो कि नाम के गोट हैं, वैसे अच्छी वहाँ पर आबादी है और अच्छे मकानात वगैरह बने हुए हैं। क्या समझते हैं कौन से ऐसे मसाइल हैं जो इस हल्के में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने फ़ौरी तौर पर उन मसाइल को हल करने की तरफ जाना है? देखें साद भाई, यहाँ पे सबसे मेन इश्यूज़ जो हैं वो तो एक पानी की प्रॉब्लम है, सबसे मेन चीज़ सही है। पानी के अलावा यहाँ पे सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बारिश जब होती है, ठडो डैम का आपको याद होगा, बारिशों में यहाँ पे पानी जब खड़ा हुआ था, ये सारी सोसाइटी डूब गई, सारी सोसाइटीज़ डूब गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद होगा, आप भी आए थे उस वक्त, तो मैंने ही यहाँ पे लोगों की अपनी मदद आपके तहत, मेरे साथ लड़के थे, हम लोगों ने गाड़ियाँ भी उनकी जो ख़राब हो रही थी घर तक पहुँचवाई और पानी को भी क्लियर करवाया इलाके से। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, हम अभी नहीं काम कर रहे हैं, ये हम 14-15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अभी तो लोग आएंगे, इलेक्शन में निकलेंगे, अपनी बातें भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनकी सीवी उठा के चेक कर लें। देखें, एक इंसान नौकरी पे भी जाता है तो अपनी सीवी देता है, तो आप सीवी चेक कर लें तो आप लोग आवाम को पता चल जाएगा किसकी सीवी कितनी अच्छी है, उस हिसाब से फैसला कर लें। अच्छा, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी तगड़ा दिखाई देता है क्योंकि बड़ी आबादी यहाँ पर ऐसी है जो कि साल से पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि टफ टाइम है और सीट निकालना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा? देखिए, टफ़ टाइम बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी ने हाकिम अली जस्कानी को जिसको टिकट दिया है, लोग इन्हीं के आपस में लड़ गए, इस पर काफ़ी झगड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ के जो इनके वर्कर थे, जो रिहायशी थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो उसकी वजह से इनके आपस में काफ़ी झगड़े हो गए। बल्कि इन्हीं के गोट के लोग, गबोल चाहे बरादरी हो गई, चाहे शर गोट की बरादरी हो गई, वो सब हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और हमारे पास आ रहे हैं और हमारे काम को भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम यहाँ पे 14-15 साल से हम काम कर रहे हैं। अच्छा अरसलान भाई, इस हलके में जो भी मुंतखब नुमाइंदा आएगा, सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का, मैं ये सवाल सबसे कर रहा हूँ कि जो असम्बली के नुमाइंदे होते हैं उनका काम पॉलिसीज़ बनाना होता है, कानून साजी करना होता है, जबकि हम आवाम में जब जाते हैं तो आम फहम लोग MP या MNA से भी गटर खुलवाने की बात करते हैं या गली बनवाने की बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप भी लोगों को ये सेवरेज का मसला और गटर का मसला इसी में लगा के रखना है लोगों को, या कोई ऐसी पॉलिसीज़ अब बनानी है असम्बली मेंबरान ने कि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकें, और वो क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं? साद भाई, देखिए, हमारी मतलब MQM पाकिस्तान ने जो मंशूर तय किया है, हमारा सबसे पहले हमें ना मिनिस्ट्री चाहिए, ना हमें कोई चीज़ चाहिए। हम सबसे पहले जो ये जो इख्तियारात हैं आईनी में लिखवा के, बल्दियाती इख्तियारात, वो हम लेकर आएंगे कि आप जब भी जनरल इलेक्शन हो उससे पहले बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदों का काम होता है इलाके में सीवरेज का काम करवाना या रोडें बनवाना, ये सारी चीज़ें करना। MP MNA का काम होता है कानून साजी करना। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो हम लोगों का पहले ये कि हम ये पहले आइन में लेकर आएंगे, ये मंजूर करवाएंगे इनसे। उसके अलावा हम जो आपका फ़ंड CM हाउस में पार्क हो जाता है, उसको हम निचली सतह में मुंतकिल करेंगे ताकि गली कूचों के यहाँ के मसाइल हल हो सकें। ये दो बड़े जो है इस वक्त पॉलिसीज़ हैं MQM पाकिस्तान के पास, जो बार बार जब भी हम MQM के कैंडिडेट से बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि जो बल्दियाती इख्तियारात हैं उन्हें आइन में दर्ज करवाना है और जो सूबों को फ़ंड मिलता है उसे ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए इस मंशूर को लेकर MQM के कैंडिडेट्स और MQM जो है वो आगे बढ़ रही है। PS 98 में भी जो कैंपेनिंग की जा रही है उसमें भी यही लोगों को बताया जा रहा है। बल्दियाती मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं और इस वक्त ये भी सच है कि लोग उसी में उलझे हुए हैं। आपकी गली मोहल्ले की सफाई हो, सीवरेज का निज़ाम हो, मीठे पानी की फरहमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, जब लोग इससे बाहर निकलेंगे तो फिर आगे भी जो है वो सोच सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस हलके में जितने भी सियासी जमात के लोग इस बार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, वो जो वादे, वो जो दावे और वो जो मंशूर पेश कर रहे हैं वो आवाम की तवक्कुआत पर भी पूरा उतरें ताकि लोग जो वोट कास्ट करेंगे उसका उन्हें फ़ायदा भी हासिल हो सके। PS 98 में आज हम मौजूद थे। पूरे हलके का हमने जायज़ा लिया, लोगों से बात की जो इस बार इंतखाबात में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से उम्मीदवार हैं, उनसे बात की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। हलके के जो अवाम हैं वो इस बार गम और गुस्से का शिकार हैं और उनका कहना ये है कि पिछले अदवार में भी
उस तरीके से काम नहीं हो सका जिस तरीके से उनकी तवक्कुआत थी। पिछली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के मेंबर यहाँ से मुंतखब हुए थे, मगर उनकी कारकर्दगी से भी लोग खासा मुतमईन दिखाई नहीं देते हैं। इस बार अगर सियासी जमातों की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, जबकि MQM और दीगर सियासी जमातें भी अपने वोटर सपोर्टर यहाँ पर रखती हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार जो भी सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे वो उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करें कि जो उनके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उन्हें दे सकें। हल्के में एक अच्छा बड़ा सरकारी अस्पताल होना चाहिए। बच्चे और बच्चियों के लिए कॉलेज की कमी यहाँ पर महसूस होती है, जिसके लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। लोगों का कहना यह है कि सियासी पसंदीदगी तो है, मगर इस बार कैंडिडेट को देखा जाएगा, परखा जाएगा, और अगर वो उनकी परख पर पूरा उतरेंगे तो फिर वोट उन्हें दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो सियासी जमातों से ये जो भी लोग आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से मुंतखब होते हैं तो वो लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के में आपसे मुलाकात होगी।